तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बजट को लेकर सीनेट की बैठक आयोजित की गई। कुलसचिव ने सीनेट बैठक का संचालन किया। इस मौके पर सीनेट के अलग अलग विंग के सदस्य उपस्थित रहे। दूसरी तरफ तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में करीब 17 वर्ष बाद सिंडिकेट एकेडमिक काउंसिलिंग और फाइनेंस कमेटी के चुनाव को लेकर मतदान हुआ। वहीं सीनेट की वार्षिक बैठक में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 6,50,28,11,600 रुपये घाटे के बजट को सदस्यों ने अनुमोदित कर दिया। वहीं TMBU प्रशासन ने सीनेट के पटल पर रखा कि वह अपने आंतरिक स्रोत से सिर्फ 10,91,70,890 रुपये की कमाई ही कर सकता है, जबकि वित्तीय वर्ष के लिए 6,50,28,11,600 रुपये से अधिक के खर्च का अनुमान लगाया गया है। अब यह बजट राजभवन और सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ही विश्वविद्यालय को राशि मिलेगी। बजट अभिभाषण प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने पढ़ा, जबकि अध्यक्षीय भाषण सह प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए TMBU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कई घोषणाएं की। परिषद के सम्मानित सदस्यगण, जिसमें हमारे माननीय विधान परिषद और विधानसभा के सम्मानित सदस्यगण भी उपस्थित हैं। इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव, प्राधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सचिव, आप सभी, आज का दिन बिल्कुल ही ऐतिहासिक है। 2-3 दृष्टिकोण से ऐतिहासिक है। पहला तो यह है कि आज बिहार दिवस है और यह इसलिए ऐतिहासिक। दूसरा मुझे ऐतिहासिक इसलिए भी लगा है कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो सुनीता विलियम्स जी वो अंतरिक्ष से सकुशल लौट गई हैं और इसके तरफ से हम अपने विश्वविद्यालय के सीनेट के सभी माननीय सदस्यों से उनके सकुशल लौटने की बहुत ही शुभकामना देता हूँ कि उनका और दीर्घायु हो और विश्व के लिए अच्छे अच्छे काम करें। आज के लिए आज सीनेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, धारा में पढ़ाई होती है अम्बेडकर जी की मूर्ति की। उस अम्बेडकर की हम बात करते हैं जिसने पूरे भारत को अनेकता में एक साथ बांध कर रखा। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो हम कई टुकड़ों में बटे रहते। तो जैसे गांधीयन थॉट के सामने गांधी जी का मूर्ति है, उसी तरह से इसी समिति के माध्यम से हम वहाँ अम्बेडकर मूर्ति का निर्माण बहुत जल्द करेंगे और इसके लिए विश्वविद्यालय जो है वो फंड अपने से आप लोगों की अनुमति से देगी। फंड की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में मैंने आदेश दिया है कि विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर्स और जो कॉलेजेस हैं, जितने जो हमारे लाइट बिल्डिंग्स हैं, उन सभी बिल्डिंग पर मतलब उसको सुसज्जित किया जाए और रोशनी दान किया जाए, रोशनी जो है वो दी जाए, रोशनी से सुसज्जित किया जाए। बात विवाद में मैंने CCL का मुद्दा उठाया था और 9/9/2024 में ये विद्युत परिषद के बैठक में ये पारित भी हुआ कि सचिवालय के 6 मंथ से ज़्यादा का समय हो चुका है। क्या वो फाइल कहाँ है और हम लोग को CCL कब तक मिलेगा? 1 वर्ष पूर्व मैंने ये उठाया। क्या महोदय हम लोगों को CCL के लिए आंसर करना पड़ेगा? आप बताएं महोदय, आपको महिलाओं का सपोर्टर कुलपति के रूप में महोदय जाना जा रहा है और आपका ये कार्यकाल मुझे लग रहा है समाप्त, सबों को पता है कि समाप्त हो रहा है। महोदय हम लोगों का एक वेलफेयर, हम महिलाओं, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं हो या शिक्षक कर्मचारी महिलाएं हैं, हम लोग कब अच्छे से काम कर पाएंगे? हमारा ध्यान यदि घर पे लगा रहेगा तो क्या हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे? क्या शिक्षित महिलाएं अच्छे से फाइल का निष्पादन कर पाएंगी? जब हमारे बच्चे बिगड़ रहे होंगे, क्या दूसरे के बच्चों को हम संभाल पाएंगे? ये हमारा अधिकार है महोदय, इसे हम इस अधिकार से हम लोगों को वंचित ना करें। हमारे पास महोदय मैं आपसे माफी मांगती हूँ, या तो हमें कोर्ट केस करना पड़ेगा या अनशन करना पड़ेगा। महोदय आप जाते जाते हम महिलाओं का कल्याण करके जाए, ताकि हम लोग जाए कभी भी हम लोग आपके बारे में बात करें
हो या कोई भी, हम लोग के सारे के बच्चे छोटे छोटे हैं, सब बहुत उम्मीद से हमारी ओर देखते हैं कि जाओ बोलो सुप्रिया बोलो, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें अकेले या महिलाओं के साथ अनशन करना पड़ेगा या कोर्ट केस करना पड़ेगा। ये हम महिलाओं का बहुत ही जरूरी और हमारा ये प्राकृतिक अधिकार है, मातृत्व का अवकाश महोदय ये प्राकृतिक अधिकार है, आप इससे हम लोगों को वंचित ना करें। महोदय मैंने 1 साल पूर्व मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में भी बात की थी। मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग अपना पर्सनल ले सकते हैं, बट ग्रुप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं, ये हमारा विश्वविद्यालय या कॉलेज ही दे सकता है। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, सदस्य हो या कर्मचारी हो, जिन्हें हॉस्पिटल बार बार जाना होता है, ये ऐसा मुद्दा है महोदय इसमें कोई भी एक कदम भी कार्य हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है महोदय। इस बारे में मैंने एक बार आपसे बात भी की थी कि सर हमारे मेडिकल इंश्योरेंस का जो मुद्दा है उसका क्या हुआ है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इसके लिए बुलाया गया है? कुछ भी नहीं किया गया। तो महोदय ये सीनेट क्यों हम लोग को बुलाया जा रहा है, क्यों हम लोगों को बातों को बोलने के लिए कहा जा रहा है जब हमारी बातें सुनी ही नहीं जा रही है? महोदय ये 2 मांगे हैं हमारी, एक तो सीसीएट की और एक मेडिकल इंश्योरेंस की। महोदय जाते जाते हम लोगों को ये प्रदान किया जाए। धन्यवाद। गर्मी छुट्टी रद्द कर दी थी, क्या क्या करके वो छुट्टी हम लोगों ने रेस्टोर करी वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। अभी आपके कार्यालय से एक अधिसूचना आई थी 26/2025 16/2/2025 को, और उसमें यह था कि दीक्षांत समारोह की कार्य की अनिवार्यता एवं आवश्यकता किसी प्रकार का अवकाश दिए नहीं हुआ। जनाब मैं 30 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूँ, कई सारे दीक्षांत समारोह देखे, किसी भी कुलपति ने लोगों की छुट्टियां लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया। आपको श्रीमान कलकत्ता भी हुआ है, दिल्ली भी हुआ है, पटना आपका आना जाना लगा रहता है, हम कहाँ जाएं इससे छुट्टी लेने जाएं। अभी 3-4 दिन पहले मेरे एक क्लोज रिलेटिव का डेथ हुआ, मुझे अंतिम राइट्स में जाना था, समय छुट्टी ग्रांट कराने के चक्कर के टेंशन में मैं नहीं जा सका, और चूंकि दीक्षांत समारोह कब होगा इसकी कोई फिक्स डेट अभी तक नहीं है, सब अंदाज में चल रहा है। मैं इस सदन में आपसे मांग करता हूं कि आज अविलंब इस अधिसूचना को आप वापस लीजिए ताकि लोग आवश्यकता अनुसार